फ्रेंड, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम्स में साइंस का पोर्शन काफ़ी हाई लेवल तक रहता है। चाहे वो एसएससी, रेलवे, इंडिया का कोई सा भी वनडे एग्ज़ाम्स हो, उसमें साइंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल अदा करता है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। और इस एग्ज़ाम्स में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और ये वीडियो आपके लिए शानदार एवं ज़्यादा रहने वाला है। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन से, वैज्ञानिक गार्नियर के द्वारा खोजी गई कोशिकांग है। तो वैज्ञानिक गार्नियर के द्वारा जो कोशिका का जो कोशिकांग है वह कौन सा है? ऑप्शन ए केंद्रक, अंतःप्रद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया या लवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज गार्नियर के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाला है। और यहाँ पर आया केंद्रक। केंद्रक की खोज फ्रेंड्स किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। यहाँ पर आए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलिकर। कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। एवं इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की थी या बेंडा ने। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलिकर। कोलिकर ने इसकी खोज की थी, नाम बेंडा ने दिया था। ये आपको इम्पोर्टेंस रहने वाला है और ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका शक्ति ग्रह है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो वह कौन सा कोशिकांग है जो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लाइडन एंड स्वान। एम स्लाइडन एंड टी स्वान। इसका पूरा नाम है एम स्लाइडन एंड टी स्वान। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं फ्रेंड्स। रेलवे के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? आपको बताना है फ्रेंड्स, कोशिका का वह कौन सा भाग होता है जो निर्जीव रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति निर्जीव रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ये तो लगभग हर एक एग्जाम्स में पूछ ही लिया जाता है तथा इसे छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सभी जानते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? प्राणियों में सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स? तो वो हो जाएगी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है प्राणियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा लवक। लवक बोले या प्लास्टिक बोले, दोनों एक ही है। आपको याद रखना है, प्लास्टिड जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लवक और कोशिका भित्ति। ये दोनों जंतु कोशिका में एब्सेंट रहते हैं फ्रेंड्स। आपको याद रखना है लवक और कोशिका भित्ति। और फ्रेंड्स, तारक पादप कोशिका में नहीं जाता। प्लांट सेल में तारक अनुपस्थित होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में क्या नहीं पाया फ्रेंड्स? बताया तभी तारक पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा तारकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को ऊर्जा में बदला जाता है। भोजन को ऊर्जा में किस कोशिकांग के द्वारा बदला जाता है? इंपॉर्टेंस रहने वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग है जो भोजन को ऊर्जा में बदलता है, जो संपूर्ण सेल को एनर्जी प्रदान करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। और वो एनर्जी किस रूप में? एटीपी के रूप में प्रोवाइड करता है। ये आपको याद रखना है, एटीपी।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो एनर्जी किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में होती है। पादप कोशिका में केंद्रक किस भाग में स्थित होता है? फ्रेंड्स बताइए, पादप कोशिका में केंद्रक किस भाग में उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिधि। परिधि की ओर केंद्रक उपस्थित होता है पादप कोशिका में। इंपॉर्टेंस रहने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाएं जिनमें विभाजन नहीं होता है वह कौन सा है? वह इन चारों में से वह कौन सी कोशिका है जिनमें विभाजन नहीं होता है? तो फ्रेंड्स ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका में कोई किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है। जो वयस्क आरबीसी होती है, आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक। केंद्र की अनुपस्थिति होती है आरबीसी में। इंपॉर्टेंस रहने वाले क्वेश्चन फ्रेंड्स, केंद्रक अनुपस्थित होता है आरबीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिका है। सबसे कम जीवन काल किस कोशिकाओं का होता है जो हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं? इनमें से सबसे कम जीवन काल वाली कोशिका कौन सी है? तो हो जाएगा फ्रेंड्स आहार नाल वाली सेल्स। आहार नाल वाली कोशिकाएं सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे अधिक जीवन काल वाली कोशिकाएं हैं। फ्रेंड्स आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे अधिक जीवन काल वाली सेल्स कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क सेल। मस्तिष्क सेल सबसे अधिक जीवित रहने वाली कोशिकाएं हैं। इसका जीवन काल काफ़ी लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? जो 1 ग्राम ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, ये आपको याद बताना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 4.1 किलो कैलोरी। 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट, फ्रेंड्स बताइए इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? शर्करा है, घी है, तेल है या दाल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट शर्करा है। शर्करा कार्बोहाइड्रेट है। और फ्रेंड्स घी, तेल एवं दाल ये तीनों क्या है? घी एवं तेल तो वसा हो जाएगी, ये क्या है? वसा। और दाल हमें प्रोटीन देती है, प्रोटीन होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 70, 20, 560 या 5? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले फ्रेंड्स, निम्न में से वसा के स्रोत हैं। वसा के स्रोत कौन कौन से हैं? मछली का तेल, अंडा, घी या उपरोक्त सभी? ये आपको बताना है फ्रेंड्स। इन चारों में से वसा के स्रोत कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वसा के स्रोत ये चारों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्वपोषी हैं। तो इसमें से स्वपोषी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हरे पादप। हरे पादप स्वपोषी हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंस रहने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय निम्न में से सर्वाहारी है। सॉरी इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा निम्न में से सर्वाहारी। क्वेश्चन है पूरा, निम्न में से सर्वाहारी कौन है? तो फ्रेंड्स आपको इसमें से बताना है मनुष्य, हरे पादप ये दोनों है। हरे पादप, शेर या कटमल, इनमें से सर्वाहारी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मनुष्य सर्वाहारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोंक पोषण के आधार पर प्राणी हैं। जो जोंक होती हैं वो किस प्रकार का प्राणी है?
जोंक किस प्रकार का प्राणी है? शाकाहारी, रुधिरहारी, सर्वाहारी या कीटहारी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रुधिरहारी। जो जोंक होती हैं वो खून चूसने का कार्य करती हैं। वो अपना पोषण किससे प्राप्त होती हैं? दूसरे जीवों का रुधिर को चूसकर। तो इससे ये हो जाएगा रुधिरहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कीटहारी जंतु कौन है? तो फ्रेंड्स इसमें से बताना है कि इनमें से कीटहारी जंतु कौन सा है? छिपकली, मेंढक, चींटी या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी कीटहारी जंतु हैं। कीटों का भक्षण करने का कार्य करते हैं। कौन? ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, थायराइड या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले फ्रेंड्स। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? फ्रेंड्स इन चारों में से बताना है कि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि कौन सी हैं, या बोले तो मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित प्रकार की ग्रंथि कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स? वो हो जाएगी अग्नाशय ग्रंथि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला फ्रेंड्स। अग्नाशय ग्रंथि दोनों प्रकार की ग्रंथि है, अंतःस्रावी बहिःस्रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय में भोजन पाचन का माध्यम होता है। आमाशय में भोजन किसके कारण पचता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय, जो कि HCl प्रकार का अम्ल पाया जाता है हमारे शरीर में। कौन सा? आमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है, जिसे जठर रस भी कहा जाता है, जो हमारे शरीर में भोजन का पाचन करता है आमाशय में। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन वाले फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने पर रोग हो जाता है। रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने पर कौन सा रोग हो जाता है? इंपॉर्टेंट करने वाला फ्रेंड्स। बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने पर कौन सा रोग हो जाता है? मोती जरा, क्षय, पीलिया या दर्द? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड पीलिया। पीलिया रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने पर पीलिया रोग हो जाता है शरीर में। बिलीरुबिन क्या है? एक प्रकार का पिगमेंट है, एक प्रकार का वर्णक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? तो फ्रेंड्स बताइए बांझपन होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी या विटामिन सी? फ्रेंड्स विटामिन ए की जगह आएगा विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग हो जाता है। यहाँ पर मिसप्रिंट है, विटामिन ए की जगह क्या आएगा? विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? वो होता है बांझपन। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? फ्रेंड्स आपको बताना है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरेस्मस एवं क्वाशोरकोर। ये दोनों रोग क्या होते हैं? प्रोटीन की कमी से होते हैं। उक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स क्या बताएं, रक्त का थक्का नहीं जमना। रक्त का थक्का किसके कारण नहीं जमता है? विटामिन के की कमी के कारण शरीर में रक्त का थक्का जमना कम हो जाता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत से संबंधित कौन सा रोग होता है? फ्रेंड्स आपको बताना है यकृत से संबंधित कौन सा रोग होता है? जो अपने लीवर होता है उसमें कौन सा रोग हो जाता है? हेपेटाइटिस, पीलिया, लीवर सिरोसिस या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों रोग यकृत अपने लीवर में होते हैं। हेपेटाइटिस, पीलिया, लीवर सिरोसिस, ये तीनों रोग यकृत में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट में पोषण के लिए अंग होते हैं। ये पर आएगा पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कीट में पोषण के लिए अंग होते हैं। पोषण के लिए कौन से अंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेकिया, जो एक प्रकार की नलिका होती है, जो कि
पोषण के लिए अंग ट्रे क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई है और मैंने इसमें प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं।